हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9 फरवरी 2023 की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है जो देवघर से आ रही है। देवघर झारखंड में स्थित है। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो इन्होंने क्या किया है, भारत का पांचवा, ठीक है, हमारे भारत का पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र को अभी वहाँ पर स्थापित किया है। और ये जो नैनो यूरिया संयंत्र है वो किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इफ़को, एक फर्टिलाइज़र को बनाने वाली कंपनी है, उसके द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। तो बात कर रहे हैं देवघर की। ठीक है, याद रखेंगे देवघर जो है झारखंड के अंदर है। और इसको स्थापित करने मतलब इसकी आधारशिला रखी है किसने, अमित शाह जी ने। ठीक है, जो कि हमारे कौन है, गृह मंत्री हैं। ठीक है। और ये भारत का पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र है। ठीक है, इतनी चीज़ जरूर याद रखेंगे। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, यानी 2022 में क्या हुआ था, भारत का सबसे पहला नैनो यूरिया संयंत्र को स्थापित किया गया था गुजरात के अंदर। और उसकी आधारशिला हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रखी थी। इतनी बात हमें याद रखनी होगी। ठीक है। तो इस बार देवघर में, ठीक है, अमित शाह जी ने, ठीक, अमित शाह जी ने क्या किया है, नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है खेल जगत से। ठीक है, ये जो न्यूज़ है वो हमें क्या कर सकती है, परेशान भी कर सकती है। ठीक है, तो देखिए इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय जिम्नास्टिक जो है दीपा कर्माकर, अभी ये डोप टेस्ट में क्या हो गई, फेल हो गई। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण, ठीक, इन पर 21 महीने का बैन लगा दिया गया। अब ये किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जिम्नास्टिक की, उसमें भाग नहीं ले सकती 21 मंथ तक। ठीक है, क्योंकि इन पर अब लगाया गया है प्रतिबंध। ठीक है, तो प्रतिबंध कौन लगाता है, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी लगाती है। कौन लगाता है, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, जिसको हम वाडा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम वाडा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाडा। तो ये याद रखना है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है वो इस पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक, आप समझिए। ठीक, वाडा जो लगाता है, तो वाडा की स्थापना कब हुई थी, इस चीज़ को याद रखेंगे, 1999 में हुई थी, 10 नवंबर को। ठीक है, और नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है उसकी स्थापना 2005 में हुई थी और ये नई दिल्ली में स्थित है। वाडा की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा में। ठीक है, और इसके जो हेड हैं कौन है, बिटोल्ड बाका। ठीक है, जब किसी भी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो उसकी यूरिन ली जाती है। याद रखिएगा यूरिन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है टेस्ट में, किसका सैंपल लिया जाता है, यूरिन का लिया जाता है। यहाँ तक कन्फर्म। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। और अगली न्यूज़ है, देखिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, ये एक अवार्ड है। ठीक, ये डॉक्टर पैगी मोहन को अभी दिया गया है। ठीक है, कब दिया जाता है, मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में दिया जाता है। इनकी एक पुस्तक है वंडर्स किंग्स ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, मातृभूमि
बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। ठीक है, और इनकी बुक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स को ये दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ हमें याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटीबीपी ने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, किसने? आईटीबीपी ने। आईटीबीपी ने क्या किया है? लगातार तीसरी बार, ठीक है, लगातार तीसरी बार क्या किया? आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, और इसने किसको हराया है? स्काउट्स को हराया, लद्दाख स्काउट्स को हराया है। ठीक है, लद्दाख स्काउट्स को हरा दिया है। ठीक है, आईटीबीपी ने। तो याद रखना है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है आइस हॉकी चैंपियनशिप का। ठीक है, लद्दाख के अंदर किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे, लद्दाख के अंदर किया जाता है, जो कि हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है। आईटीबीपी की बात करते हैं, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आईटीबीपी के अगर हम महानिदेशक की बात करेंगे तो कौन है? संजय अरोड़ा हैं। इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इतनी बात समझ गए। चलिए, अगली न्यूज़ है कर्नाटक से। तो देखिए, कर्नाटक के तुमकुरु में, याद रखना है, कर्नाटक के तुमकुरु में क्या किया जाएगा? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जाएगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भारत के कर्नाटक में एक जगह है तुमकुरु, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और इसको स्थापित कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या कर रहा है? एशिया के सबसे बड़े कारखाने को भारत के अंदर स्थापित किया जा रहा है। और ये जो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, ये एक नवरत्न कंपनी है। याद रखेंगे, यह एक कैसी? नवरत्न कंपनी है। ठीक, तो अगर हम बात कर लें इसकी, नवरत्न कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं हम? ये HAL की स्थापना की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ताकि लिखा हुआ मिल सके। जी हाँ, जी हाँ, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ याद रखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर। इसके हेड की बात करें तो राम माधवन है। ठीक है, और ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी जो कारखाना खोला जाएगा उसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज़ जो आ रही है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ग्रैमी अवार्ड्स से जुड़ी हुई है। तो 65वें अभी वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स आवंटित किए गए, जिसमें रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ठीक है, और यह इनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। ठीक, सबसे कम एज में जिनको दिया गया, ऐसे भारतीय जिनको सबसे कम एज में ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया, उनमें से एक हैं ये रिकी केज। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया। इतनी बात कंफर्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ व्यापार परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया। ठीक है, 3 कार्य समूहों का गठन किया है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां होंगी उसको क्या किया जाएगा? उनसे आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद से। ठीक है, 3 इनसे हम लोगों ने कार्य समूहों का गठन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिएगा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, PV सिंधु, निकहत जरीन को अभी क्या किया गया? BC के साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए नामित किया गया है।
ठीक है। इन लोगों को साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों के लिए नामित किया गया है। ठीक है, बीबीसी के द्वारा यह नामांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखिएगा है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने 2022 में पिछले वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो एसेट्स को चुराया है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, लास्ट ईयर में पिछले वर्षों में जितना भी क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स चुराए थे, ठीक है, उनसे कहीं ज़्यादा 2022 में चुराए हैं इसने। ठीक है, खास तौर पर रक्षा कंपनीज के जो भी डेटाज होते हैं उन डेटा को इन्होंने बहुत ज़्यादा हैक किया है इनके हैकर्स ने। ठीक है, अगला देखिए, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनी है एक भारतीय जिनका नाम है अप्सरा अय्यर। ठीक है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनाई गई हैं, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनाई गई हैं अप्सरा अय्यर। ठीक है, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है। अगर देखिए, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निगम, ठीक है, नगर निकाय कौन सा बन गया, इंदौर। ठीक है, ये ग्रीन बॉन्ड लाएगा। ग्रीन बॉन्ड क्या है, इंदौर क्या करेगा, अपने लिए फंड जुटाएगा बॉन्ड्स लाकर, और इसके लिए किसके लिए, मतलब शहर में जो पर्यावरण इको फ्रेंडली जितने भी वर्क होंगे उसके लिए। ठीक है, विकास किया जाएगा तो इसी के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण इको फ्रेंडली विकास किया जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इंदौर एमपी का एक शहर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन, पूर्ण रूप से बिजली से संचालित नासा ऑल इलेक्ट्रिक X-57 विमान उड़ान की तैयारी में है। ठीक है, नासा का एक विमान है ऑल इलेक्ट्रिकल X-57, इस विमान को अब उड़ाने के लिए तैयार हो चुका है, इसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। रिलायंस ने भी हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक को पेश किया है। ठीक है, रिलायंस ने भी क्या किया, हाइड्रोजन से चलने वाले एक ट्रक को पेश किया। यह भारत का सबसे पहला ट्रक है जो हाइड्रोजन से चलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, कैपिटल H से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी खोज की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने, इतनी याद रखेंगे बात। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पीएम कुसुम योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, कुसुम योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया। क्या होती है कुसुम योजना, तो याद रखना है मेरे भाइयों, कुसुम योजना एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए क्या देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, और उन जो किसान हैं उनकी खाली पड़ी ज़मीन पर वो अपना क्या लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, और उस बिजली को गवर्नमेंट को बेच भी सकते हैं। ठीक, तो इतना कुछ किया जा रहा है इसके अंतर्गत। 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और 2023 में ख़त्म होना था, लेकिन इसको 2026 तक इंक्रीज़ कर दिया गया, अब 2026 तक चलेगा। ठीक है, देखो ये जब योजना लागू की जाती है, किसी भी व्यक्ति को दी जाती है, तो उसमें 60% सब्सिडी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। ठीक है, गवर्नमेंट देती है, 30% का लोन मिलता है और 10% का जो है किसान खुद से पैसा देता है। ठीक है, खुद का पैसा लगाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगला देखिए, पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 कहाँ, गुवाहाटी में स्टार्ट हुई, असम में। ठीक है, असम के अंदर स्टार्ट हुई है पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023। ये भी गोवा में गुवाहाटी में स्टार्ट हुई, असम के अंदर। ठीक है, चलिए
अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है एक एरोन फिंच। ठीक है, एरोन फिंच। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, क्या कर दिया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी थे शेन वॉर्न, जिनके नाम से अभी क्या एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था। ठीक, जिनकी मृत्यु हो गई। अब अच्छे जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं वो क्या दिया जाएगा, उनको शेन वॉर्न अवार्ड दिया जाएगा। देखिए अगला देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए आईआईटी और इसरो ने आपस में क्या किया, समझौता किया है। जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उन सबको प्रशिक्षित कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आईआईटी मद्रास और इसरो ने आपस में क्या किया है, समझौता किया है। ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे इस प्रशिक्षण को करने में। ठीक, इसरो ने किया है, तो देखिए इसरो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर है। इसकी चीफ कौन है, सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, और संस्थापक सतीश धवन थे। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह किसने छोड़ा था, तो याद रखेंगे भारत का जो सबसे पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। ठीक है, और सोवियत संघ की सहायता से इसको छोड़ा गया था। ठीक, 5 दिन तक ही इसने वर्क किया, फिर बंद हो गया था। ठीक, उसके बाद क्या है, दूसरा हम लोगों ने फिर से छोड़ा था। ठीक, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राफेल बरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। अभी ये राफेल बरेन है, वो एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब ये संन्यास ले लेंगे। ठीक है, ले लिया है। ये कहाँ के, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक, और फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगला देखिए, केरल अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब कौन, केरल स्थापित करेगा। और केरल याद रखेंगे भारत का सबसे पहला ऐसा जो राज्य है जिसने पेपरलेस बैंकिंग स्टार्ट की है। ठीक है, पेपरलेस बैंकिंग स्टार्ट की है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो हाइड्रोजन हब बनाने का सपना देखा है केरल ने, वो हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत। यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है, पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, केरल के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, लास्ट वीडियो में जाकर केरल का पूरा आप ब्यौरा देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने केरल के बारे में पूरा ब्यौरा लिया है। ठीक है, मतलब हर चीज़ केरल के बारे में देखिए। अगला देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है वर्तमान में, भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गोवा में वेटलैंड बचाओ अभियान चलाया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए इन्होंने वेटलैंड बचाओ अभियान स्टार्ट किया। कहाँ, गोवा के अंदर। ठीक है, समझ गए बात। ठीक, गोवा में स्टार्ट किया, इसलिए गोवा की चलो बात करते हैं थोड़ी सी। गोवा की राजधानी कहाँ है, गोवा की राजधानी है पणजी। याद रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर हैं पी श्रीधरन पिल्लई हैं। लोकसभा सीट की बात करें 2 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो 1 राज्यसभा सीट है। ठीक, ये जो भारत का पूर्ण राज्य बना है कब, 30 मई 1987 को। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को यहाँ पुर्तगालियों का शासन था, उन्होंने वो छोड़कर चले गए, मतलब भारत को सौंपकर यहाँ का प्रशासन चले गए थे। ठीक है, याद आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 याद रखिएगा, सबसे पहला भारत का अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य का अवलोकन करेगा। ठीक, आदित्य L1।
ठीक है। इसरो इसको कब, जून या जुलाई में लॉन्च कर देगा। ठीक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और जून या जुलाई में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला देखिए, अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देगा। कौन सा राज्य देगा? छत्तीसगढ़ ने ऐसी घोषणा की गई। यहाँ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल के द्वारा ऐसी घोषणा की गई। और यहाँ की गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, यहाँ की जो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला देखिएगा, पूर्वोत्तर के युवाओं को भारत के अन्य भागों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है। कौन सा? युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, 20,000 से ज़्यादा युवा भारत के अलग अलग जगहों पर जाएंगे और वहाँ की यात्रा करेंगे, वहाँ की संस्कृति को सीखेंगे, वहाँ के कल्चर को जानेंगे। ठीक है, और उनके बारे में पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे कि आपस में हम लोग जुड़ पाएँ। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल, इन्होंने अभी क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। और अभी एक और बात किए थे हम, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। कौन थे? एरोन फिंच। ठीक है, एरोन फिंच थे। इतनी बात समझ गए? तो इन लोगों ने कर दिया। और भारत के भी 2 क्रिकेटर्स ने कर दिया है। ठीक है, हाँ, एक मुरली विजय हैं और एक दीपेंद्र करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है एडवांस जनरल इंश्योरेंस। अभी इसने क्या किया, एडवांस जनरल इंश्योरेंस ने अपना नाम बदल दिया और इसने क्या कर दिया, इंश्योरेंस लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के रूप में अपने आप को रीब्रांड कर दिया। ठीक है, नेम उसने चेंज कर दिया। ये एक डिजिटल बीमा करता कंपनी है। ठीक है, जो कि बीमा करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, क्या किया है इसने कि खिलाड़ी जेम्स, एक खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, लेब्रोन जेम्स, इन्होंने अभी 38,388वां पॉइंट करके दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉइंट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने एक व्यक्ति खिलाड़ी थे करीम अब्दुल जब्बार, उनका क्या किया, रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने कितने बनाए थे? 38,387। ठीक है, इतने पॉइंट्स लिए थे अपने जीवन में, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक, तो बास्केटबॉल एसोसिएशन ने क्या किया, इसकी घोषणा की है। बास्केटबॉल जो है वो अमेरिका का नेशनल गेम है। ठीक है, बास्केटबॉल से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, एक टीम में प्लेयर कितने होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में जो वर्ड यूज़ होते हैं वो कौन कौन से? रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, इस बास्केट, हैंगिंग, गोल, लीड पास, बैकबोर्ड, पिनोट, की होल, टिप ऑफ, टिप, पिक, फ्री थ्रो लाइन। ठीक है, तो ये जो है वर्ड्स हैं जो बास्केटबॉल खेल में यूज़ होते हैं। इसकी ट्रॉफीज़ देख लेते हैं। ये नेशनल ट्रॉफीज़ हैं, बेंगलुरु ब्लूज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। ठीक है, ये क्या है, बास्केटबॉल से जुड़ी ट्रॉफीज़ हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ब्रिटेन ने अपना नया डाक टिकट अभी जारी किया है, तो इस पर किंग चार्ल्स III की तस्वीर होगी अब। ठीक है, फ़ोन पे ने क्या किया है, अभी एक ऐसी UPI पेमेंट सर्विस स्टार्ट की है जो विदेश में यात्रा कर रहे जो लोग हैं उनको आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, एक UPI सेवा स्टार्ट की है जिससे क्या करेंगे, जो विदेश में यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ भी हम पेमेंट कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, इतनी बात समझ गए।
तो यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और देखिए, दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में, और इसकी घोषणा, ठीक है, किसने की है? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये जानकारी दी है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है न्यू दिल्ली में बीकानेर हाउस में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में क्या किया गया? एक बीकानेर हाउस है, तो वहाँ पर मूर्ति कला पार्क का अभी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, सत्यनारायण राजू, अभी इनको केनरा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? एलबी प्रभाकर थे। इन्होंने क्या किया था? दिसंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो उसके बाद से ये पद अभी तक रिक्त था, अब इनको इसमें लिया गया है। केनरा बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1906 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है और इसका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, और सिंडिकेट बैंक में केनरा बैंक को अभी मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, साउथ अफ्रीका के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत करेगा, जो साउथ कोरिया से आएंगे। ठीक है, उनकी हम लोग क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। ठीक, साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। ठीक है, और यहाँ के पीएम कौन है? हन डक शू। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक रेखा है जिसको 38वीं समांतर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूज़ है, अगली न्यूज़ देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारतीय छात्र हैं नताशा पे रिया नायगम। ठीक है, नताशा पेरिया नायगम, ये दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में अभी नामित की गई। ठीक है, हाँ, और इसके लिए आकलन कौन करता है? तो इसके लिए आकलन करते हैं जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ। ठीक है, ये इसका आकलन करता है। ठीक है, कैसे? ये न्यू जर्सी के एक फ्लोरेंस एम गार्डनर मिडिल स्कूल में पढ़ रही हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रतियोगिता एक हुई थी, उस प्रतियोगिता में 76 देशों के जो बच्चे थे उन्होंने भाग लिया था। कुल 15,000 बच्चों ने भाग लिया था, उसमें से इनको चुना गया। अगला देखिए, पेरू में बर्ड फ्लू से 600 से ज़्यादा समुद्री लॉयन की मौत हो गई है। ठीक है, पेरू में, और पेरू कहाँ का? एक साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है, पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। अल्बर्टो ओटारोला यहाँ की पीएम है। अल्बर्टो ओटारोला यहाँ की पीएम है। ठीक है, अगला देखिए, एनटीपीसी को ने लगातार अभी 6वीं बार क्या किया? एटीडी बेस्ट अवार्ड जीता है। एटीडी का मतलब क्या है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इसने अभी क्या किया? ये अवार्ड जीता है। ठीक है, लगातार 6वीं बार। कौन देता है इस अवार्ड को? यूएसए देता है। ठीक है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक, अगला देखिए, इसरो और नासा, अभी इन्होंने क्या किया? अपने एक सहयोग से एक उपग्रह तैयार किया, निसार। ठीक, अब इसकी लॉन्चिंग कौन करेगा? हमारा देश भारत। और भारत का कौन सा जो संस्थाएं करेगी? इसरो करेगी। ठीक है, 2023 कब? सितंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक, और ये क्या करेगा? ये भूपरिपटी और बर्फ़ की जो चादर है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। चलिए, ये कुछ चीज़ हम देखते हैं नासा और इसरो के बारे में। नासा की फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अमेरिका की कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी
और वर्तमान में इसके हेड की बात करें तो बिल नेल्सन इसके हेड हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वॉशिंगटन डीसी में है। अब हम बात करते हैं इसरो में। यह एक भारतीय स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक, और इसका प्रक्षेपण जो केंद्र है, मतलब जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, वो श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसरो ने अपने सबसे पहला उपग्रह भेजा था, कौन सा भेजा था, अभी पीछे भी बात की थी, आर्यभट्ट 1975 में, जो कि सोवियत संघ की सहायता से छोड़ा गया था। दूसरा हम लोगों ने छोड़ा था भास्कर, जो कि 7 जून 1979 को छोड़ा गया था। ये भी सोवियत संघ की सहायता से ही छोड़ा गया था। अगली बात करेंगे, चलिए कुछ अगली न्यूज़ है, भारत में निर्मित सबसे पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था। ठीक है, तो कौन सा था, रोहिणी। ठीक है, प्रक्षेपण यान कौन सा था, रोहिणी करके था। एक रेंज आई थी रोहिणी 1, रोहिणी 2। ठीक है, रोहिणी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये एक संचार उपग्रह था रोहिणी। ठीक है, 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन अभी ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता एवं निर्यातक देश कौन सा है, भारत ही है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा। देखिए, दिल्ली में हिमाचल निकेतन की स्थापना की गई है। अभी हिमाचल निकेतन क्या है, ये एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश से आने वाले लोगों को क्या है, स्थान दिया जाएगा, मतलब रहने के लिए दिया जाएगा। इसमें जो छात्र आते हैं हिमाचल प्रदेश से वो भी रुक सकते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश से जो लोग आते हैं दिल्ली में वो भी वहाँ पर रुक सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला है लेखिका राखी कपूर। अभी इनको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगली न्यूज़ जो है वो है कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 में, और सदस्य इसके 195 हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली रोम के अंदर है। अगला देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में भी 5 नए जज नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नए जज नियुक्त किए गए, कौन कौन से, देखिए पहले हैं पंकज मित्तल। ठीक, ये कहाँ से, राजस्थान हाई कोर्ट से आए हैं। ठीक, दूसरे हैं संजय करोल जो कि पटना हाई कोर्ट से आए हैं। तीसरे हैं पी संजय कुमार, मणिपुर से आए हैं। और चौथे हैं एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये पटना हाई कोर्ट से अभी आए हैं। और पांचवें हैं मनोज मिश्रा। ठीक है, ये इलाहाबाद से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सबसे पहले जज की अगर हम बात करें तो भारतीय जज कौन थे, एच.जे. कानिया थे। वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, भारत के डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, 34 जज होते हैं, जिसमें 33 प्लस एक अन्य मुख्य जज होता है, 33 अन्य होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। कुछ और चीज़ें देखते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो है कि सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। जजों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। शपथ भी भारत का राष्ट्रपति ही दिलाता है। ठीक है, और अगर क्या हो, इस्तीफा देता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो वो किसे देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। आयु सीमा की बात करें तो अगर न्यूनतम आयु सीमा की हम बात करेंगे तो न्यूनतम आयु सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है। ठीक, अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है जो कि 65 वर्ष है। ठीक, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और अगर हटाना हो तो कौन हटा सकता है इसको, राष्ट्रपति हटा सकता है, वो भी महाभियोग लगेगा तब। ठीक, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को जरूर याद रखिएगा। अभी बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा खोजे गए। ठीक, उपग्रह खोजे गए। ठीक,
इस तरह से अब इसके कुल कितने हो गए, 92 उपग्रह हो गए, किसके, बृहस्पति के। और अब शनि के कितने हैं, 83। शनि के थोड़े दिन पहले ज़्यादा थे, लेकिन अब बृहस्पति के ज़्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि अब इसके 12 और खोज लिए गए। ठीक, तो याद रखना है यही चीज़। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। यह सबसे पहला बाह्य ग्रह है, ठीक है, जो सबसे पहला बाह्य ग्रह है वो यही है। ठीक, यह जो है सूर्य, बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य से 5वें स्थान पर आता है, ठीक है, सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत मजबूत होता है, इसलिए हर चीज़ को बहुत आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। यह अपनी धुरी पर बहुत ही तेज़ी से घूमता है, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ लगभग 12 वर्ष का इसको समय लगता है, जो पृथ्वी के 12 वर्ष हैं, ठीक, उसके बराबर इसको समय लगता है। इतनी बात समझ गए। अगला देखिए, सौरमंडल की खोज किसने की थी, हमारे सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति के लिए जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ठीक। और सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है, यूरेनस, जिसे हम वरुण कहते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, हमारी पृथ्वी का है। सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा याद रखना है, शुक्र है। भोर का तारा शुक्र है, पृथ्वी की बहन शुक्र है, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहा जाता है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। और सूर्य से सबसे पहले नंबर पर कौन सा ग्रह आता है, बुध आता है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ठीक है। इन चीज़ों सबको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोगों ने डिस्कस की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।